हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं तुम्हारा भाई सक्षम जैन भाई आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि वीडियो बहुत दिनों बाद आ रही है, आप सभी की बहुत सारी कंप्लेन है, लेकिन यार इंटर के एग्जाम चल रहे थे मेरे, तो समझ सकते हो आपकी थोड़ा सा यार वहाँ पे भी टाइम देना ज़्यादा जरूरी था। लेकिन मेरे पास इंस्टाग्राम में जितने भी मैसेज आ रहे थे भाई सबके रिप्लाई दे रहा था। लेकिन अब बात करते हैं लास्ट 25 डेज की स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है सीए फाउंडेशन की। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। आपको स्टार्टिंग के 15 दिन के लिए एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, फिर 10 दिन के लिए अलग। स्टार्टिंग के 15 दिन को आपको क्या करना है कि 7-7 दिन में करके दो डिवाइड कर लेना। एक दिन जिसको आप हार्ड लगे उसको दे सकते हो, ठीक है। 7 दिन में क्या करना है, शुरू के 7 दिन में अकाउंट्स और लो उठाओ, क्योंकि क्या रहेगा कि जो आपका अकाउंट्स और लो है ना, एक प्रैक्टिकल एक थोड़ा सा लो थियोरटिकल है। थियोरटिकल की अलग बात करेंगे, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि थ्योरी जो आप कहते हो ना हमें हार्ड लग रही है, तो वो भाई कवर हो जाएगी आपकी, ठीक है। अकाउंट्स के लिए बात करते हैं कि अकाउंट्स में आपको क्या करना है कि भाई जो आपके जितने भी सारे चैप्टर आपने कर रखे हैं ना पहले, आपको क्या करना है कि सबको ऑडिटिंग अप्रोच से करना है। ऑडिटिंग अप्रोच इन द सेंस कि आपको सबको कैलकुलेटर पे कट 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 कर करके देखना है, ठीक है। अगर आप मतलब ऐसे सोचोगे ना कि मतलब यार मैं ऐसे नहीं कर रहा, लिख लिख के करूंगा, या मैं रिटर्न प्रैक्टिस ऐसे करूंगा, भाई वो चीज नहीं हो पाएगी। अगर आप एक एक क्वेश्चन करने बैठोगे तो सारा टाइम चला जाएगा और इफिशियंसी इंक्रीज नहीं हो पाएगी, समझ रहे हो। आप थक जाओगे, मतलब दिमाग कम काम करेगा। अपन को अब इस दिमाग में 4 कॉलम बना के सेट करना है। इधर में अकाउंट घुसानी है, इधर में लो घुसानी है, इधर में इको घुसानी है और इधर में बीएमआरएस घुसानी है, तो समझ रहे हो। तो अब ये है कि हमें दिमाग में जितनी ज्यादा चीजें सेट हो सकती है ना, फॉर्मेट सेट हो सकता है क्वेश्चन की, मतलब आपको कैसे करना है सोल्व, वो मेथड सेट हो सकता है, आपको अप्रोच सेट हो सकती है ना, वो चीज यहाँ पे सेट करनी है। अगर आप एक एक क्वेश्चन करने बैठोगे तो वो सारी क्वेश्चन की अप्रोच सेट नहीं हो पाएगी, फॉर्मेट सेट नहीं हो पाएगा। तो ये बात ध्यान रखना कि 4 पार्ट में डिवाइड करके ना सबको एक एक पार्ट में घुसा लेना, कि सब चीजों को एक एक पार्ट के अंदर सेट हो जाए यहाँ पे, ठीक है। बात करते हैं अब लो की, मतलब अकाउंट में आपको क्या करना है कि जितने भी चैप्टर सारे को पहले कर रखे हैं ना वही करना, नया कुछ भी मत उठाना प्लीज यार, नया कुछ भी मत उठाना, समझे। और सबको ऑडिटिंग अप्रोच से करो, कैलकुलेटर पे कर कर। रिटर्न प्रैक्टिस के लिए बताऊंगा कि आपको रिटर्न प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। बात करें लो की, लो के लिए सुबह भाई सबसे पहले अगर जिसको लो में अच्छे मार्क्स चाहिए, जिसमें लो में पास होना है, सुबह 4 बजे उठ जाना भाई। सुबह 4 से 6:30 का टाइम ऐसा बेस्ट टाइम है कि आप अपना सब कुछ बेस्ट दे सकते हो उसमें, ठीक है। और बात करें कि आपको क्या करना है कि लो के अलावा, जैसे लो में आपने कर रखा है सबसे इजी चैप्टर उठाओ, पार्टनरशिप है, कंपनी है, सोका है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। जिसने एलएलपी नहीं कर रखा तो भाई मत करना, एलएलपी छोड़ देना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑप्शनल में छोड़ने का आएगा तो अपन उसको वहां पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन लो में आपको क्या करना है कि आपको सुबह उठ के करना है। और देखो बात करूं बीसीआर की, तो भाई बीसीआर देखो इंग्लिश ग्रामर जैसे अपन पढ़ते थे ना, ऐसे कट 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 टिक 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 करके, तो आपको इस तरीके से ही पढ़नी है। जैसे उसमें वोकैब वाला सेक्शन है, वोकैब यार उस चैप्टर जितनी नहीं है, वो कैब बहुत वास्ट है। तो भाई वो कैब वहां से नहीं हो सकती, ये बात समझो। वो कैब के लिए आपको क्या है कि अपनी वो कैब शुरू से ही स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है, तो वो चैप्टर वैसे चैप्टरों को आप छोड़ देना एक तरफ, ठीक है। और फिर बात करते हैं जैसे आपका लेटर है, ईमेल है, तो आप इन सबकी फॉर्मेट गो थ्रू करो। जितनी ज्यादा फॉर्मेट गो थ्रू करोगे ना उतनी ज्यादा आपको चीजें सेट होती जाएंगी, ठीक है। मतलब ऐसे पन्ने पलट पलट के फॉर्मेट गो थ्रू करना है आपको बीसीआर में। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी है बीसीआर के लिए। अगर जिसने फॉर्मेट गो थ्रू कर लिया ना वो सब कुछ लिख सकता है भाई, सब कुछ। आ रही है बात समझ, ठीक है। ये चीज आपको शुरू के 7 दिनों में करनी है। अभी आपको कैसे करनी है ये आपको देखना है, लेकिन मैंने आपको टाइम बता दिया, कम से कम 8 से 10 घंटे भाई टाइम आ गया है कि 8 से मिनिमम 8 घंटे और मैक्सिमम 10 से 10, मतलब देने ही है पढ़ाई को 8 से 10 घंटा। ये जो 25 दिन है, अगर 25 दिन में मेहनत कर ली ना तो रिजल्ट में पास देख लोगे, और 25 दिन मेहनत नहीं करी ना फेल भी लिखा सकता है। तो समझ रहे हैं, मेहनत जरूरी है भाई, ठीक है। बात करते हैं अब नेक्स्ट 7 डेज में क्या अप्रोच अपनानी है। देखो बीएमआरएस आपको सबसे हार्ड लगता है, बीएमआरएस के लिए आपको क्या करना है कि रीजनिंग अच्छे से करनी है। स्टैट्स का पेपर इजी आता है, मैथ्स का हल्का फुल्का हो सकता है कि ट्रिकी सा हो जाए, वरना पेपर इतना कोई हैक्टिक नहीं होता है। अगर आप रीजनिंग और स्टैट्स अच्छे से कर लेते हो ना तो आपके पासिंग मार्क्स तो यही कवर हो जाते हैं। रीजनिंग देखो 20 में से 18 क्वेश्चन तो मेरे से लिखवा के ले जाना, कि जिसने अच्छे से कर रखी है ना उसके बनेंगे ही बनेंगे 18 क्वेश्चन, ठीक है। और स्टैट्स में देखो प्रोबेबिलिटी है, सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन, टेंडेंसी वगैरह है, डिस्पर्जन है, ठीक है। और वो सॉरी भाई सेंट्रल क्या था यार, वो सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन है, वो आपको करना ही करना है। इंडेक्स नंबर करना है आपको, इंट्रोडक्शन का चैप्टर है स्टैटिस्टिक का, वो भी करना है फर्स्ट वाला, ठीक है। और देखो जो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कोरिलेशन रिग्रेशन, मेरे को लगता है किसी को हार्ड लग सकता है, तो कोरिलेशन रिग्रेशन अगर जिसको आता है तो भाई वो छोड़ना मत, अच्छे से करके जाना, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो देखो एपीजीपी है, रेशो है, प्रोपोर्शन इंडिसेस वगैरह है, ये तीनों चैप्टर करना। जैसे एपीजीपी कर लेना, टीवीएम करके जाना है। टीवीएम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। टीवीएम में क्या है, फॉर्मूला है और थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स पे बेस पे काम होता है। अगर जिसने कर रखा है ना तो वो चीज समझ जाओगे आप, ठीक है। और मेरी बात ध्यान रखना है, मैथ्स के पेपर नंबर 3 के लिए कह रहा हूँ, बाकी किसी चीज के लिए नहीं कह रहा, कि एक स्कैनर वगैरह ले लेना, या मतलब कुछ भी पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करके देख लेना। आपको यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना पास्ट ईयर क्वेश्चन वगैरह वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो पेपर नंबर 3 के लिए यार पास्ट ईयर क्वेश्चन कर लेना। देखो कोई भी डाउट वगैरह हो तो भाई बेटा इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह में मिल जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। बात करें पेपर नंबर 4 इकोर बीसीआर की, भाई इकोर बीसीआर अकाउंट जैसा ही है। अगर आपको पास होना है तो यहाँ भी मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत चारों में करनी है, लेकिन अकाउंट्स और इको में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपको स्कोर इसमें कम से कम टारगेट करना है 60+ 70+ का स्कोर यहाँ पे टारगेट करना है, कि अगर आपके वहाँ पे 40 भी आए ना तो आप यहाँ से पास हो जाओ, ठीक है। तो भाई मेरी बात मानो तो आपको क्या करना है इको में, देखो इको के पांचों चैप्टर क्या है कि अगर आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे ना पांचों चैप्टर को तो खत्म होता जाएगा। देखो ऐसे कट 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 कट, ठीक है। उन पांचों चैप्टर को भाई ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है अपन को, आई समझ, ठीक है। मतलब क्या करना है, चैप्टर 1 में आपको इको में क्या है 2-2 घंटे भी पढ़ोगे ना डेली तो भी इको कवर हो जाएगी। इको के लिए कह रहा हूँ भाई, बीसी के अलग से बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है चैप्टर सेकंड में आपको 3-3.5 घंटे तक चला जाए स्कोर, बट इको यार अपन को पूरी अच्छे से करनी है, जितने ज़्यादा चैप्टर अपन पढ़ सकते हैं। देखो चैप्टर 1 और 5 दोनों नंबर का फिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, और अगर स्टडी मैट के भी क्वेश्चन कर लेते हो ना सारे एमसीक्यू के तो 10-15 नंबर के वहीं से निकल जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप चैप्टर गो थ्रू करोगे ना तो इको का एमसीक्यू है, तो अपन को रटना कुछ नहीं है चीज़ों को, बस इस वाले पोर्शन में जो आपने इको के लिए बनाया है ना तो यहाँ से अंदर करना है सेट, ठीक है। बीसी की बात करो, अगर जिसने चैप्टर 3 और 6 नहीं करा प्लीज़ यार छोड़ देना, क्योंकि उनमें ऐसा है कि टेक्निकल चीज़ें, मतलब थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है वो सब याद रखना, किसी का नाम, किसी का ईयर, किसी की डेफिनेशन, किसी का कुछ, किसी की जो भी है, समझ गए ना, सब कुछ मतलब टेक्निकल हो जाता है। लेकिन 1, 2, 4, 5 भाई बीसीके को पढ़ो, 1.5 2-2 घंटे लगेंगे। चैप्टर सेकंड में आपको लग सकता है 2.5-3 घंटे लग जाए फिर से, बट लेकिन यहाँ पे चैप्टर 1, 4, 5 को अच्छे से आप 1.5 घंटे में कर सकते हो। मतलब 2-2, 3-3 बार अगर आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए ना लास्ट के 7 दिनों में, जो मैंने आपको बताया भाई कुछ नहीं, इको सिर्फ 4 घंटे का खेल है, दिन का 4 घंटे अगर इको को दे दिए ना आपने, इको बीसीके को लास्ट के 7 डेज में, तो ये लगा लो 7 दिन में भी आपकी इको पूरी अच्छी से प्रिपेयर हो सकती है। भाई यूट्यूब पे रिवीजन लेक्चर पढ़े, सबकी हेल्प लो, सारी चीज़ों को यूटिलाइज करो, अपने पास जितना रिसोर्स अवेलेबल है ना सब कुछ लगा दो, जी जान झोंक दो भाई। पास होना मैटर करता है, चाहे आप कैसे भी पास हो रहे हो, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और देखो मैंने आपको कहा रिटर्न प्रैक्टिस के लिए अलग से स्ट्रेटेजी बताऊं तो भाई मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लिखोगे ना तो आपकी रिटर्न स्पीड नहीं बन पाएगी, आपको समझ नहीं आ पाएगा कि मैं 3 घंटे में कितना पेपर अटेम्प्ट कर सकता हूँ। जैसे आपने वो एक तरीके का एग्जाम्पल ले लेता, अगर आपने जैसे अकाउंट्स पढ़ रखे, अकाउंट्स का मॉक टेस्ट लिख रहे हो तो क्या है कि आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए, अगर आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन करोगे तो टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर मॉक टेस्ट में आप कोई यूनिक क्वेश्चन देखोगे, कोई अलग क्वेश्चन देखोगे, वहाँ करने बैठोगे तो आपको पता है दिमाग हर एस्पेक्ट से काम करेगा कि 3 घंटे में मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग कैसे कर सकता हूँ, कितना सोल्व कर सकता हूँ। भाई मॉक टेस्ट आपको जरूर लिखने चाहिए, और प्रॉपर अगर आपको इवैल्यूएशन मिलेगा तो भी बेस्ट रहेगा। तो अगर देखो आपको मॉक टेस्ट लिखना ही है तो आप चार्टेड स्टडीज के मॉक टेस्ट लिख सकते हो, आपको वो बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पे। देखो अगर आप उनका पास्ट ईयर देखोगे तो जब से उन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज चालू करी है सीए फाउंडेशन की, तो उनका हाईएस्ट रिजल्ट परसेंटेज है मॉक टेस्ट सीरीज वालों में, तो उनका 999 में भाई सिर्फ एटलीस्ट 9 वो क्या कहते हैं 4 पेपर आपको 999 में प्रॉपर इवैल्यूएशन सीए फाउंडेशन का उनका सक्सेस बैच करके मॉक टेस्ट सीरीज है, तो आप वो परचेज कर सकते हो। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे SS60 तो ही आपको 999 मतलब 1000 रुपये में मिलेगी, वरना उसका रेट 2500 रुपये। तो कूपन कोड यूज कर लेना SS60, और आपको प्रोसीजर स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपको कैसे चार्टेड स्टडीज की टेस्ट सीरीज परचेज करनी है। देखो भाई क्या करना है आपको, सबसे पहले गूगल पे आना है, गूगल पे लिखना है चार्टेड स्टडीज, तो आपको चार्टेड स्टडीज लिखोगे तो आपको साइट मिल जाएगी, फर्स्ट होम साइट पे क्लिक करना वहाँ पर, और फिर क्या कहते हैं जैसे देखो अभी 1 मिनट खुल रही है, लोड हो जा भाई, हो गई। यहाँ देखो चार्टेड स्टडी की देखो इंटरफेस भी अच्छा बना रखा है, आपको विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल पे आप यहाँ पे आना, बाय टेस्ट सीरीज आ रहा है, इस पर क्लिक करना, बाय टेस्ट सीरीज पे लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगने दो यार। और देखो आपको यहाँ सिलेक्ट कोर्स और सिलेक्ट लेवल आ रहा है, तो यहाँ पे लिख लेना आप अपना चार्टेड अपन क्या कर रहे हैं सीए कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, और यहाँ पे सीए फाउंडेशन लिख लेना, सर्च करना। और क्या कहते हैं भाई आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको सीए फाउंडेशन के लिए सक्सेस बैच वाली टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। आप यहाँ पे सीधा नीचे बाय नाउ पे आ जाओ, देखो 2500 रुपये रेट चल रहा है, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे SS60 तो आपका रेट 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल्स सारी फिल कर देना, नाम आपका, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, OTP आप जिस मोबाइल नंबर पे डालोगे उस पर आ जाएगा, OTP एंटर कर देना, ईमेल एड्रेस, कोई पासवर्ड बनाना है आपको लॉगिन के लिए तो पासवर्ड बना लेना वहाँ पर, ठीक है। सारी डिटेल्स वगैरह फिल करने के बाद आप नीचे कूपन कोड में SS60 लिख देना, उसको आपको जो ये 2500 रुपये का रेट है आपको 99,999 में हो जाएगा, आपको 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरा कूपन देखो कूपन कोड में आपको जो है कूपन कोड वाला सेक्शन यहाँ पे लिखना है, वो मतलब कैपिटल में 2S और 60, ठीक है। SS60 डालोगे और अप्लाई करोगे तो आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पे 2500 रुपये दिखा रहा है, तो आप अप्लाई कर देना इसको, और प्रोसीड टू पेमेंट पे आओगे ना तो आपको अपडेट एंड कंटिन्यू करके, क्योंकि मेरी ईमेल आईडी एग्जिस्ट कर रही है, आपके पे ऐसा नहीं आएगा। देखो पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया, अब आपको यहाँ से सीधा
ओपन होने दो एक मिनट। हाँ, यहाँ से देखो पेमेंट का डैशबोर्ड आ गया और नीचे प्राइस देखोगे तो 1000 रुपये दिखा रहा है आपको, ठीक है। 60% आपको ऑफ मिल गया। तो आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करके आप अपनी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो। और आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इनके व्हाट्सअप सपोर्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इनकी टीम अगर आप जैसे पेमेंट कर दोगे ना तो आगे से भी कॉन्टैक्ट कर लेगी। और आपको वैल्यूएशन भी 2-3 दिन में चेक होकर, वैसे आपके लिए वो चीज़ मैटर नहीं करेगी, बट मैं आपको फिर भी बता दूँ, अगर आप चार्ट स्टडी से टेस्ट सीरीज लेते हो और क्या कहते हैं आप फर्स्ट आते हो ना, मतलब ऑल इंडिया रैंक में टॉप पे आते हो, तो आपको भाई 1 लाख रुपए की स्कूटी भी मिल रही है। मतलब पास तो हो ही रहे हो और स्कूटी भी मिल रही है 1 लाख रुपए की। तो भाई मेहनत करो और आप ले सकते हो चार्ट स्टडीज की। और कोई भी दिक्कत है तो उनका व्हाट्सअप नंबर वगैरह स्क्रीन वगैरह पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उनको सपोर्ट के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और तुम्हारा भाई बैठा है, कोई भी दिक्कत हो तो भाई बेझिझक पूछ लेना। और आने वाले टाइम में बहुत अच्छी चीज़ लाने वाला हूँ, मतलब एक अलग ही कंसेप्ट आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ रहना। ऑल द बेस्ट है भाई मेरी तरफ से सभी को।